मुल्क के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में धुंध का राज, कौमी शाहराहें और मोटरवेज धुंध में गुम। ट्रैफिक शदीद मुतासर, मोटरवे M1 इस्लामाबाद से बुरहान तक ट्रैफिक के लिए बंद। M2 ठोकर न्याज पेक्ता खानका डोगरा, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। M5 के जाहिर पीर ऊंच झांगड़ा जलालपुर शुजाबाद इंटरचेंज भी बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी शदीद धुंध के बायस गाड़ियों का दाखिला ममनू। सुवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान इंटरचेंज से इस्माइलिया तक बंद। हुकूमत से गैर रस्मी राब्ते हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से राब्तों की तस्दीक। फवाद चौधरी कहते हैं सदर मुमलिकत भी इसाक डार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। असम्बलियों की तहलील पर इत्तेहादी मुस्लिम लीग की क़यादत का नुक्ता नज़र हो सकता है, मगर हतमी फैसला इमरान खान ने ही करना है। ख्वाहिश है 20 मार्च से पहले इलेक्शन का अमल मुकम्मल हो जाए। काफ लीग को पता चल गया था नून लीग से इन्हें कुछ नहीं मिलना, फ़ोन का भी असर हुआ होगा। इदारों से तलखियाँ बढ़ाना नहीं कम करना चाहते हैं, बाज़ अनासर तलखियाँ बढ़ाने चाहते हैं। इस हुकूमत ने अब जाना ही है, इसके बाद इलेक्शन होंगे। मुल्क में इलेक्शन के अलावा कोई निज़ाम इस्तेहकाम नहीं दे सकता। इमरान खान से किसी सूरत मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाएंगे। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने साफ साफ बता दिया। कहा इमरान खान गलतियों का बलंदा है, जिससे हम बात नहीं करना चाहते। वो खुद मुज़ाकरात की बात कर रहा है। अब राह फरार के लिए असम्बलियाँ तहलील करने की कोशिश कर रहे हैं। हर काम के बाद कहा मुझसे गलती हो गई। मौलाना फजलुर रहमान का मजीद कहना था पाकिस्तान की किस्मत के फैसले पार्लियामेंट करेगी। माशी मुश्किलात ज़रूर हैं, मगर मुल्क दिवालिया होने से बच गया। Very grateful to all of you. जरा बैठ जरा आप नहीं बाद में बैठेंगे प्लीज। मैं आपसे बात करेंगे ना जी, मैं बात करेंगे आपसे। जरा बैठ जरा आप नहीं बाद में बैठेंगे प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए जरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर आमने सामने। मंगला में खिताब के दौरान शहबाज शरीफ की सरदार तनवीर से तकरार। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शहबाज शरीफ के खिताब के दौरान बोलने की कोशिश। शहबाज शरीफ ने कहा आप बैठ जाएं, बाद में बात करेंगे। सरदार तनवीर इलियास खामोश ना हुए। शहबाज शरीफ ने दोबारा कहा आपसे बात करेंगे, प्लीज़ मेरी बात सुने। आज़ाद कश्मीर के लिए वज़ीर आज़म साहब आप बैठें। जो हो चुका वो हो चुका, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा और यानी तमाशा लगाने से कुछ नहीं बनेगा और मरसिए पढ़ने से कुछ नहीं बनेगा। धोने तमाशा लगाने मरसिए पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तामीर और तरक्की अमल से होती है, नारों और धरनों से नहीं। वज़ीर आज़म ने सियासी इस्तेहकाम को तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। सबको इख्तिलाफात से बालातर होकर सोचने का मशवरा। कहा हमें मुत्तहिद होकर सोचना होगा, ज़ाती पसंद या नापसंद से बालातर होकर आगे जाना होगा। कॉल ऑफ फेल में तजाद ख़त्म करके कौम की आबियारी करनी होगी। मंगला डैम अपग्रेडेशन मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर कहा तेल दरामद करने वाले कार्टल्स को शट अप कॉल देने का वक्त आ गया। कार्टल्स अपनी मनमानी शराइत आयद कर रहे हैं। अवाम के मुफाद में हिकमत अमली मुरतब करनी होगी। रूस का वो लाइट फूड है जो हम इंशाल्लाह डिस्काउंटेड प्राइस पे लेंगे। उनके एसेज वगैरह हमने मंगवा लिए हैं। 50% तक एक रिफाइनरी में और बाकी रिफाइनरीज में 20 से 30% तक कम अज कम इस्तेमाल अभी हमें बताया गया किया जाए। हुकूमत ने रूस से सस्ता तेल मिलने की नवीद सुना दी। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक कहते हैं रूस पाकिस्तान को सस्ता तेल देगा। मुज़ाकरात कामयाब हो गए। रूस पाकिस्तान को खाम तेल रियायती कीमत पर फराहम करेगा। रूस से मुआहदे हो गए। हमें रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, पेट्रोल और डीजल पर डिस्काउंट मिलेगा। मुसद्दिक मलिक ने कहा पाकिस्तान को हर शोबे में खुद कफील होना पड़ेगा। गैस हर साल 8 से 10% कम हो रही है, तलब बढ़ती जा रही है। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम शुरू करने का फैसला। मुहिम का आगाज लाहौर से होगा। पहला मरहला 7 से 17 दिसंबर तक जारी रहेगा। लाहौर में 11 दिन 11 रैलियां निकाली जाएंगी। इमरान खान से लाहौर के अरकान असम्बली की मुलाकात। DG पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर अशरफ की भी इमरान खान से मुलाकात। कातिलाना हमले से मुतालिक मालूमात दरियाफ्त की।
मुल्की सियासत में हलचल। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने फिर राब्ते तेज कर दिए। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से अहम मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, आसिफ जरदारी दूर अंदेश शख्सियत हैं। मुल्की सियासत और पंजाब में सियासी हिकमत अमली दोनों जमातों के इत्तफाक राय से आगे बढ़ेगी। तमाम सियासतदानों की इस वक्त पाकिस्तान का मुफाद तरजीह होनी चाहिए। आसिफ जरदारी से मुशावरत का अमल जारी रहेगा। कतर में जारी फुटबॉल वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम की जानिब गामजन। प्री क्वार्टर फाइनल में शिकस्त पर जनूबी कोरिया और जापान का सफर तमाम। ब्राजील और क्रोएशिया क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। क्रोएशिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद जापान को शिकस्त दे दी। मैच का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। दूसरे मैच में ब्राजील ने जनूबी कोरिया को 4-1 से शिकस्त दी। फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल नाइट अब आज मुकम्मल हो जाएगी। आज के पहले प्री क्वार्टर फाइनल मैच में मराकश का मुकाबला स्पेन से होगा। दूसरे मैच में पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की लियारी आमद। बड़ी स्क्रीन पर शहरियों के साथ फुटबॉल वर्ल्ड कप का ब्राजील और जनूबी कोरिया का मैच देखा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब और दीगर पार्टी रहनुमा भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज पूरा लियारी ब्राजील के साथ था। मुराद अली शाह का मजीद कहना था, लियारी पीपल्स पार्टी का था, है और रहेगा। कतर में फुटबॉल का आलमी मेला। दुनिया भर से बड़ी तादाद में सयाहों की आमद। दोहा में फूड स्ट्रीट भी सज गई। पाकिस्तानी, इंडियन, ईरानी और कतर के लजीज खानों ने सयाहों के दिल मोह लिए। टेस्ट में इंग्लैंड की तारीखी फतेह। 22 साल बाद ग्रीन शर्ट्स को पाकिस्तान में ही टेस्ट मैच हरा दिया। मेहमान टीम ने 74 रन से फतेह समेटी। सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मेजबान टीम 343 रन के ताकुब में 268 रन पर ढेर हो गई। आखिरी दिन पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप तरीन शो। न बल्ले से रन बने, न ही विकेट कीपर पर जमे रहे। साउथ शकील के सिवा कोई न्यू सेंचुरी भी ना बना सका। डेड विकेट पर 5 दिनों में 7 सेंचुरियां बनी। इंग्लैंड की टीम ने 900 से ज्यादा रन बनाए। पूरे मैच में 1768 स्कोर बने। दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटें लेने वाले ओली रॉबिन्सन मैन ऑफ द मैच करार पाए। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 9 दिसंबर से जैसा चाह रहे थे वैसी विकेट नहीं मिली। बाबर आजम को मतलब की पिच ना मिलने का शिकवा। कहा, स्पिनर्स के लिए साजगार विकेट चाहते थे। पिच की तैयारी में मेरी राय शामिल नहीं थी। बैटिंग पार्टनरशिप भी ना लग सकी। शाहीन अफरीदी की कमी बहुत ज्यादा महसूस हुई। हारिस रऊफ की इंजरी भी संजीदा नौयत की है। I learned today that you have been promoted and transferred. Remember, we have been beaten by English team, but you will be here till we beat English team in Multan, and then you can go. सुना है आपकी तरक्की हो गई है, आप यहाँ से जा रहे हैं। जब हम मुल्तान में आपको हराएंगे फिर वापस जाइएगा। वज़ीर आज़म का बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर से दिलचस्प मुकाबला। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के एजाज़ में इस्तकबालिया। वज़ीर आज़म की जानिब से चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की कारकर्दगी की भी तारीफ। कराची में डाकू बेलगाम रातगढ़ डकैती मुज़ाहमत के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 शहरी जख्मी। औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 लियाकताबाद और डिफेंस फेज 2 में वाक़यात पेश आए। दूसरी जानिब साइड सुपर हाईवे सनती एरिया पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए। गुलशन हदीद में भी एक डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। बड़ी करप्शन का बड़ा स्कैंडल। नौशहर फिरोज मोटरवे तामीर में मजमूई तौर पर 2 अरब 28 करोड़ की करप्शन हुई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सारी तफसीलात सामने रख दी। इब्तदाई तहकीकात में डीसी समेत 7 अफराद मुलविस पाए गए। प्राइवेट अफराद भी शामिल थे। मुबैना तौर पर 502 चेक से रकम निकलवाई गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं, इतनी बड़ी करप्शन का काम डीसी अकेले नहीं कर सकता। मुख्तलिफ अफसरान बिलवास्ता या बिलावास्ता मुलविस थे। कुछ प्राइवेट लोगों के मुलविस होने के शवाहिद भी मिले। डीसी नौशहर फिरोज को हटा दिया गया। वो 18 नवंबर को मुल्क से फरार हो गए थे। सिंध हुकूमत का NHA हुकाम को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला।
कराची में ऑनलाइन कमेटी डालने वालों के करोड़ों रुपए डूब गए। 24 करोड़ रुपए का मुबैना फ्रॉड सामने आ गया। कमेटी जमा करने वाली खातून का कमेटियां वापस करने से इनकार। खातून ने रकम भी बैंक से निकलवा ली। अकाउंट में सिर्फ चंद हजार छोड़े। मुतासरीन के मुताबिक खातून ने 24 करोड़ वापस करने हैं। खातून सोशल मीडिया पर सामने आई, कहा वो कहीं नहीं भागी, एक रुपया अदा करेगी। शहंशाह कवाली अजीज मियाँ को दुनिया से रुखसत हुए। 22 बरस बीत गए। सूफे कराम के फारसी, उर्दू, पंजाबी कलाम पढ़कर खूब शोहरत पाई। बारूब आवाज़ और ताकतवर आवाज़ के मालिक अजीज मियाँ शायरी भी करते थे। उर्दू अदब और इस्लामियात में मास्टर्स डिग्री भी हासिल की।